9 डेज हैं, 9 संडेज हैं हमारे पास, मतलब 9 डेज हैं हमारे पास इन टोटल ऐसे को अच्छे से करने के लिए, ऐसे के टेस्ट लगाने के लिए, ऐसे को सीखने के लिए। हर चीज के लिए हमारे पास सिर्फ 9 दिन है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी आज तक कोई ऐसे नहीं लिखा, कभी किसी टॉपर के ऐसे नहीं पढ़े, तो उनके लिए पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 संडेज, एटलीस्ट आप 20 टॉपर्स की कॉपी पढ़ोगे। इतने पढ़ोगे, इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि आपने आपने ऐसे लिखना कैसे है, आपको कितना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है, कितना बड़ा कंक्लूजन लिखना है, कैसे एक आइडिया से दूसरा आइडिया के बीच में फ्लो करना है, कैसे आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस रेज करके आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, कौन से कोट्स यूज करने हैं, कहाँ पे कोट्स यूज करने हैं, इंट्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं, कंक्लूड किस तरह से कर सकते हैं, क्या हम किसी बहुत बड़े हमारे रेवोल्यूशनरी की स्पीच से कंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या हम किसी करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट से कंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या हम फ्यूचरिस्टिक कुछ चीज लिख के कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कौन से कंक्लूजन्स अच्छे होते हैं, कौन से कंक्लूजन्स अच्छे नहीं होते हैं। आप 20 टॉपर्स कॉपी पढ़ो, आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे अच्छा एक ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इससे और क्या होगा, इससे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। अब आप इस टाइम पे कहाँ पे ढूंढने जाओगे यूनिक स्टोरीज, यूनिक एनेक्डोट्स? इन 20 टॉपर्स कॉपी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे होंगे, बहुत सारे इसके अंदर एनेक्डोट्स होंगे, बहुत सारे कोट्स होंगे, कोटेशंस होंगे। आप इन एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स, कोट्स, कोटेशंस, इन सब का एक रिपोजिटरी बनाओ, अपने एस्से के नोट्स के अंदर इसको इसको इंक्लूड करते चले जाओ। आपका एस्से का जो बेस मटेरियल है जिससे आप एक अच्छा एस्से लिख सकते हो, वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये आपका पहले 3 संडे में आपको ये काम करना है, आपको अपना बेस मटेरियल रेडी करना है। उसके बाद जो आगे आने वाले 6 संडे हैं हमारे पास, उसमें हर संडे को हमें एक एस्से का एफएलटी लिखना है, प्लस हमें 2 टॉपर की कॉपीज पढ़नी है। अगेन ये वाला जो काम है ना, एग्जाम्पल, एनेक्डोट, ये जो इकट्ठा करने वाला काम है, ये हमारा थ्रू आउट द 9 संडेज चलते रहेगा। हमें टॉपर्स की कॉपी छोड़नी नहीं है, पढ़ते रहनी है, पढ़ते रहनी है, जब तक हमारा एग्जाम हो ना जाए। हम जब जब कोई अलग नई टॉपर की कॉपी पढ़ेंगे, उनका एक नया स्टाइल हमें समझ में आएगा, उसमें कुछ ना कुछ नया कंटेंट जरूर लिखा होगा जो हम अपने एस्से में के अंदर इंक्लूड करेंगे, और उनकी आइडिया से सीखेंगे, तो हमारे मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो सकते हैं। तो इन और हम एक काम और भी कर सकते हैं, जब आप टॉपर की कॉपी देखो ना, तो उसके अंदर से आप वहां पे ऑलरेडी अगर आपने कोई सी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है, तो उसके अंदर बहुत सारे एसेज भी दिए रहते हैं। तो उसी में से आप कोई सा एक एसे उठा लो, उसको आप लिख कर देखो, एंड उसके बाद टॉपर्स की कॉपी से मैच करके देखो कि उन्होंने क्या आइडिया लिखा था, क्या आपने डिमांड को सेटिस्फाई किया है, क्या उन्होंने ऐसा क्या लिखा था कि उनको आपसे थोड़े ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, या फिर उनका ऐसे देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप उनके आइडियाज को लो, आप उस तरीके से और बेटर एनालाइज कर सकते हो, इंप्रूव भी कर सकते हो। तो ये तरीका है। इसके अंदर आप 2 टॉपर्स कॉपी पढ़ोगे, एक एफएलटी लिखोगे, अपने नोट्स को इंक्लूड करोगे, एंड जब लास्ट होते जाएगा, मतलब जब हम 9 संडे के आसपास पहुंचेंगे, तो इसमें आप अपने पुराने लिखे हुए एसेस को पढ़ोगे, मतलब वो स्टार्टिंग से। उससे हुआ क्या कि आपको अपना खुद का एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि हाँ यार, मैंने जब पहला एफएलटी लिखा था ऐसे का तो मैं यहाँ पे था, बट अभी मैं जब 6th एफएलटी लिख रहा हूँ, मेरा इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है। तो होगा क्या कि आप यहाँ पे आपका एक बेस मटेरियल रेडी हो जाएगा। आपने सफिशियंट अमाउंट ऑफ एसेस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, दैट इज 12 एसे या 6 एफएलटीज आप प्रैक्टिस कर चुके हो। उसके अलावा आपने मल्टीपल टॉपर्स की कॉपी पढ़ ली है अप्रोक्सीमेटली। आप अगर ऐसे करो तो 20 ऐसे यहाँ पे, एंड बचे हुए 6 संडे में से दो दो कॉपी आप रोज पढ़ रहे हो, तो 12 यहाँ पे, 32 टॉपर्स की कॉपी, यानी 32 × 2 64 एसेज। जब आप इतना सब कुछ कर लोगे ना, तो आपका जो एसे वहां पे एक्चुअल एग्जाम में जो मिलेगा, वो मोर और लेस इसी में से आपको मिल जाएगा। ये 64 एसे जो आपने पढ़े, या फिर जो 12 एसे जो आपने लिखे, इन्हीं सब में से आपको कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक या फिर मिलता जुलता टॉपिक आपको वहां पे एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप उसके अंदर कंफर्टेबली अपना एक बहुत ही अच्छा एक ऐसा लिख के आ सकते हो। तो ये हुआ एसे का स्ट्रैटेजी। अब देखो हमारे पास कितने दिन थे, 65। इसमें से हमारे 44 डेज कहाँ गए, जीएस प्लस ऑप्शनल करने में। उसकी फर्स्ट रीडिंग, अभी भी सेकंड रीडिंग नहीं हुई है, हमने रिवीजन नहीं किया है। एंड उसके बाद हमारे 9 डेज गए इसके अंदर, ऐसे के अंदर। तो हमारे पास टोटल हो गया अभी 53 डेज खत्म हो गए हमारे पास, सिर्फ 12 डेज बचे हैं। अब आप देख सकते हो हमारे पास दिन कितने कम है। अभी हम ऐसे सिर्फ ऐसे 65 डेज देखे हैं ना, हमें बहुत ज्यादा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा टाइम है। 2 महीने है हमारे पास, तो पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे।
53 डेज के अंदर हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें लिखना है एक सिमुलेटर। अब देखो सिमुलेटर का ऐसा फंडा है कि आप ये किसी भी कोचिंग का आप ये कर सकते हो। बहुत सारी कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हैं कि आप वो इनरोल करवाएंगे आपको। आप सेंटर पे जाओगे, आप एक्चुअल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में इसका टेस्ट दोगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप खुद से टेलीग्राम वगैरह से या फिर कोई से आपने टेस्ट सीरीज अगर परचेज कर रखा है वहां से आप FLTs वगैरह उठाओ एंड उसको खुद के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लो। खुद के अकॉर्डिंग शेड्यूल करने का मतलब क्या है कि आप किसी दिन को, पहले दिन को आप लिखो ऐसे, सेकेंड डे आप लिखो GS1 प्लस GS2, थर्ड डे आप लिखो GS3 प्लस GS4, एंड फोर्थ डे आप लिखो ऑप्शनल 1 प्लस ऑप्शनल 2। अब 4 दिन हमारे इसमें चले गए, 4 डेज ये लिखने में गए। हमारे पास दिन थे 50, दिन थे हमारे पास 65। 53 डेज हमारे चले गए SA प्लस GS के फर्स्ट रीडिंग में। 4 दिन हमारे यहाँ चले गए। हो गए कितने, 57 डेज अब तक हो चुके हैं। 8 दिन सिर्फ और बचते हैं, 8 डेज। इन 8 दिन में से 4 दिन आप इसके लिए रख लो। ये सिमुलेटर देने से पहले भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 4 डेज इसके, इस सिमुलेटर देने से पहले रिवीजन के लिए 4 डेज फॉर एंड 4 डेज हमें रिवाइज करना है बिफोर एक्चुअल मेंस एग्जाम हमारा। तो 4 डेज रिवीजन। अब खुद से बताओ क्या हमारे पास टाइम है? 4 दिन बच रहे हैं बस रिवीजन करने के लिए। एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है GS का। लिटरली हमारे पास टाइम नहीं है, तो आज से बैठ जाओ बिल्कुल। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आप एक ऑप्टिमम स्कोर तक पहुंच सकते हो। ये भी बहुत कम टाइम है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम है, हाँ 4 दिन में रिवाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके 4 दिन के अंदर ये चीजें रिवाइज होंगी। हमें लिटरली अपना बेस्ट देना पड़ेगा, 12 घंटे से भी ज्यादा शायद पढ़ने पड़ सकते हैं हमें। तो प्लीज इसके लिए अपने मेंटली अपने आप को रेडी कर लो। प्लीज अपने आप को बिल्कुल इस स्केड्यूल में ढाल लो कि यार अगर आपको इस एग्जाम को इस बार क्लियर करना है, वरना तो यार बहुत सारे लोग रिपीटर्स भी हैं इसमें। जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो रिपीटर्स हैं उनके पास बेसिक नोट्स रेडी हैं। जो ऑलरेडी रैंकर्स है, जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं, उनके पास नोट्स रेडी है, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रखी है, वो 65 डेज में कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर्स हो, आपको पढ़ने पड़ेंगे 12 13 14 घंटे। एंड आप उसके लिए प्लीज कंप्लेन मत करना, क्योंकि आप जो है वो 10 लाख लोगों का ड्रीम जी रहे हो। बहुत सारे लोगों का अभी भी ड्रीम है कि वो एक मेंस लिख पाए, उन्हें एक मेंस लिखने का एक मौका मिल जाए। उनकी आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया है, वो सब कुछ नोट्स वगैरह रेडी करके बैठे हैं, बट उनका प्रीलिम्स में हर बार किसी ना किसी रीजन की वजह से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। तो अगर आप 10 लाख लोगों का ड्रीम जी रहे हो, मेंस लिखने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बी वेरी वेरी श्योर दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट। आप अपनी ये मेंस का जो टिकट है इसको वेस्ट मत करना। एक अच्छा कंपटीशन पुटअप करना, एक फाइट पुटअप करना, ताकि आप अपने आप से भी लाइक नजरें मिला पाओ बाद में कि यार ठीक है, मान लो अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं भी होता है तो आप अपने आप से नजरें मिला पाओगे कि हाँ यार मैंने एक अच्छा कंपटीशन पुटअप किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, जो भी मेरे से हो सकता था 65 डेज के अंदर मैंने अपना किया। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी है। अब मैं